अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर को स्टार्ट किया है। पिछले तकरीबन 8-10 लेक्चर में मैंने ब्रेन के बारे में बातें की और ब्रेन को आपके बारे में आपके सामने पेश किया और उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर्स देखे हो और आपने पसंद किए हो और अपने जितने भी आपको डिफ़िकल्टीज उन सारे को सारे आपके जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो आप चूंकि डायग्राम देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये है हमारा वर्टेब्रल कॉलम और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड को कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या है, बाहर से ये किस तरह नज़र आता है, ये सारी बातें हम करते हैं। ये कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को डिफाइन करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। ठीक है, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू का एक केबल है। बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है वो क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, ये हमारा सेरेब्रम है यानी टीलेनसेफेलॉन है, इस तरह। ठीक है, ये हमारा क्या है, टीलेनसेफेलॉन। फिर यहाँ पर क्या है आपका डायएनसेफेलॉन है, आपका क्या है डायएनसेफेलॉन। और फिर आपको ये भी पता है कि डायएनसेफेलॉन के नीचे क्या है आपका मीजेनसेफेलॉन, ये आपका मीजेनसेफेलॉन है। इसके बाद हमारा जो है वो मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन यानी ये पॉन्स है। फिर बाद में आपका मेडुला ओब्लोंगेटा है दोस्तों। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा। और इसके बाद नर्वस टिश्यू का एक लॉन्ग केबल है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर शुरू हो जाता है, यहाँ पर, और यहाँ पर खत्म होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू का, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू का एक कॉर्ड है, एक व्हाइटिश कलर का एक केबल है, न्यूरॉन्स का केबल है। ठीक है, तो डिफिनेशन में हम क्या लिखते हैं, इट इज अ व्हाइटिश केबल ऑफ न्यूरॉन्स का एक सफेद सा केबल है जो कि मेडुला के बाद स्टार्ट होता है और नीचे जो है वो L1 की लेवल पर जो है वो खत्म हो जाता है। इस तरह भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अ व्हाइटिश केबल ऑफ न्यूरॉन्स, और नर्व टिश्यू भी हम कह सकते हैं, नर्व टिश्यू, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा इसका डिफिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, दूसरा डिफिनेशन और बहुत आसान डिफिनेशन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का वो हिस्सा है। सीएनएस है ना, ये नर्वस सिस्टम, हमने कहा था ना नर्वस सिस्टम कितने टाइप का है, एक है पीएनएस और एक है सीएनएस। अब सीएनएस में हमारे पास क्या था, एक था ब्रेन, ठीक है ना, और एक था स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसे भी हमने इस तरह क्लासिफाई किया था। अब ब्रेन को तो हमने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं आपने देखे हो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का वो हिस्सा है जिससे स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं, स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं, इस तरह समझ रहे हो ना। तो ये जो नर्व्स अराइज होते हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा फ्रॉम विच स्पाइनल नर्व्स अराइज, आपके सीनेस का वो हिस्सा, वो पार्ट, लास्ट पार्ट जिससे आपके स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और तीसरा इसका अगर हम डिफिनेशन करें कि स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू का एक ऐसा केबल है जो हमारे और बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे नेक को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, हमारे शोल्डर्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, हमारे हाथों को ब्रेन, हमारे चेस्ट को, हमारे एब्डोमेन को, हमारे पेल्विस को, हमारे लोअर लिम्स को, सारे के सारे इन पार्ट्स से जो मैसेजेस कलेक्ट करते हैं और फिर ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। तो ये कनेक्ट, हम कहते हैं यहाँ पर, इट कनेक्ट्स
ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्स को टू ब्रेन, ब्रेन के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब स्पाइनल कॉर्ड कहां पर शुरू होता है दोस्तों, इट स्टार्ट्स एट और बिगिंस एट, कहां पर शुरू होता है, देखिए यहां पर अगर आपने अपने क्लास में जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, पीछे जो है यहाँ पर एक वर्टेब्रल कॉलम है और इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या है, वर्टेब्रल कैनाल में आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो वर्टेब्रल कॉलम की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, यहां पर मैं करता हूं, ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं कि ये 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके सर्वाइकल वर्टेब्रा हो गए, आपने पढ़े होंगे। फिर बाद में जो है वो 12 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जो है वो क्या है, थोरैसिक वर्टेब्रा है। ठीक है, और 5 जो है वो क्या है, 1 1 2 3 4 और 5 क्या है, लंबर है। ये CTL सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, और फिर 5 क्या है दोस्तों, 5 आपके पास है सैक्रल, और फिर 4 है कॉक्सिजियल। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपका वर्टेब्रल कॉलम है। अब यहां पर देखिए आपका स्पाइनल कॉर्ड कहां पर शुरू हुआ है, C1, दिस इज कॉल्ड C1, इसे हम C1 वर्टेब्रा कहते हैं। ये क्या है, C2, ये क्या है, C3, ये C4, ये 5 6 और 7। कितने सर्वाइकल वर्टेब्रा है, 7। तो पहले वाले सर्वाइकल वर्टेब्रा के ऊपर वाले बॉर्डर के साथ ही आपका स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होता है। ठीक है, तो ये कहां पर शुरू हो जाता है, एट अपर बॉर्डर ऑफ C1 वर्टेब्रा। आपके C1 वर्टेब्रा के ऊपर वाले बॉर्डर के साथ ही इसकी शुरुआत होते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये शुरू होता है बिल्कुल जब आपका मेडुला खत्म होता है ना, मेडुला, तो मेडुला के आखिरी हिस्से से ये शुरू होता है। तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए हम इस जगह को स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन। तो इट बिगिंस एट स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन। क्लियर है ये बात, यस, इट बिगिंस एट स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन। और एंड कहां पर होता है, ठीक है, तो एडल्ट बॉडी में, हमारे बॉडी में ये एंड होता है राइट एट लोअर बॉर्डर ऑफ L1। ठीक है, तो ये देखिए यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके थोरैसिक वर्टेब्रा है 12, और यहां से L1 L2 3 4 5 ये आपके लंबर वर्टेब्रा है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये आपके सैक्रल वर्टेब्रा है, और फिर 1 2 3 4 ये आपके कॉक्सिजियल वर्टेब्रा है। समझ रहे हो, ओके। तो ये सारे के सारे सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा, सैक्रल वर्टेब्रा, कॉक्सिजियल वर्टेब्रा। अब आपका स्पाइनल कॉर्ड कहां पर खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है बिल्कुल एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1, L1 वर्टेब्रा के निचले वाले बॉर्डर के साथ ही इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो हम कहते हैं इट एंड्स एट कहां पर ये एंड होता है, इट एंड्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ L1, लोअर बॉर्डर ऑफ
L1। ये मैं एडल्ट बॉडी की बात करता हूँ, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर ये एक जिंदगी का एक ऐसा स्टेज होता है जब बच्चा अभी तक पैदा नहीं होता तो ये S2 के लेवल पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो ये L2 के लेवल पर आता है, और जब आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होकर L1 के लेवल पर चला जाता है, ठीक है। तो ये होगा ये इसका आखिरी पॉइंट, ठीक है। अब आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, ये आपके बॉडी की किस जगह में पाया जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका वर्टेब्रल कैनाल है, वर्टेब्रल कॉलम है, इसे मैं साफ करूं, अभी आपको बता देता हूं कि आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। अगर हमारा एक दोस्त है और वो यहाँ पर इस तरह खड़ा है, ठीक है, इस तरह खड़ा है, तो यहाँ पर इसका जो है वो क्या है, इसकी रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर है, इसी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर है, या हम इसे सैक्रल कैनाल या वर्टेब्रल कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड इन द डॉर्सल कैविटी ऑफ द बॉडी, बॉडी के पीछे वाले खाली जगह में पड़ा है। इट इज लोकेटेड इन डॉर्सल कैविटी, डॉर्सल कैविटी यानी इसे हम स्पाइनल कैविटी कहते हैं, खाली जगह है ना, जो अगर स्पाइनल कॉर्ड इस ट्यूब के अंदर है तो खाली होगा ना, तो स्पाइनल कैविटी हम कहते हैं इट इज लोकेटेड इन वर्टेब्रल कैनाल, वर्टेब्रल कैनाल, और ऐसे हम सैक्रल कैनाल भी कहते हैं, वर्टेब्रल कैनाल या सैक्रल कैनाल हम इसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो एडल्ट में यहां से लेकर यहां तक जो है ये 45 सेंटीमीटर है एडल्ट के लिए, फॉर एडल्ट इट इज 45 सेंटीमीटर, एंड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, बच्चों में जो है। इसकी वजन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो वजन क्या है, वेट, तो तकरीबन इसका जो वजन है वो तकरीबन 30 ग्राम है दोस्तों, कितना है, 30 ग्राम। अगर आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को तोलेंगे तो इसका जो वजन होगा वो क्या होगा, 30 ग्राम होगा, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन है वो किसने की है, प्रोटेक्शन, चूंकि ये बहुत ही नाजुक चीज है तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो वर्टेब्रा है, वर्टेब्रल कैनाल, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम, ये इसकी हिफाजत के लिए है। देखिए यहाँ पर बोन्स है, हड्डियां है ना, ये सारे के सारे क्या है, हड्डियां है हमारे कमर में इस तरह, ठीक है, ये सारे के सारे हड्डियां हैं, तो इन हड्डियों को हम वर्टेब्रा कहते हैं। तो ये जो वर्टेब्रा है, इन वर्टेब्रा ने इसकी प्रोटेक्शन की है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर हाथ लगाता हूं तो क्या है, वर्टेब्रा है ना, तो ये एक लंबा कैनाल है, वर्टेब्रल कैनाल है। तो सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन किसने की है, इसकी हिफाजत जो है वो वर्टेब्रा ने की है, सबसे पहले वर्टेब्रा। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी प्रोटेक्शन इसको किसने दी है, दूसरी प्रोटेक्शन इसको मेनिंजीज ने दी है। किसने, मेनिंजीज। अब मेनिंजीज क्या है अभी समझाता हूं, मैंने पिछले लेक्चर्स में इसकी डेफिनेशन भी की थी, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर बना दूं स्पाइनल कॉर्ड को, अगर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा है, एक देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब मैंने स्पाइनल कॉर्ड को यहां से निकाला और इस तरह किया, तो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो जगह है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसके इर्द गिर्द क्या है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द क्या है दोस्तों, सबसे पहले मेनिंजीज का एक लेयर है
जिसे हम पाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पाया कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो एरेक्नाइड है। क्या है दोस्तों? एरेक्नाइड। दूसरा लेयर है मेनिंजीज का, एरेक्नाइड। और फिर इसके बाद जो मेनिंजीज का लेयर है उसे हम ड्यूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरा। तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन किस चीज ने की है? देखिए, सबसे पहले इन तीनों लेयर्स को हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज कहते हैं। ठीक है, तो मेनिंजीज ने इसकी क्या की है? प्रोटेक्शन की है। अब मेनिंजीज के कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर। नंबर 1 ये जो ग्रीन वाला है, दिस इज पिया मैटर या पाया मैटर। और फिर इसके बाद ये ब्लैक है, इसे हम एरेक्नॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेक्नॉइड मैटर। और फिर बाद में आखिर में ये क्या है? दिस इज ड्यूरा। तो मेनिंजीज के कितने लेयर है? 3 लेयर है। पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ठीक है, इस तरह। और फिर बाद में क्या है दोस्तों? यहां पर आपका और प्रोटेक्टिव चीज क्या है? दूसरा जो मैंने लिखा है यहां पर क्या है? दूसरा, ये सबसे बड़ा जो है ये आपका वर्टेब्रा है। इस तरह तो वर्टेब्रा ने भी इसकी बहुत ही अहम क्या की है? प्रोटेक्शन की है। इस तरह ये आपके वर्टेब्रा है। ठीक है, तो ये जो वर्टेब्रल कैनाल है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ा है। और स्पाइनल कॉर्ड से सबसे पहले क्या क्या सराउंडेड है? मेनिंजीज। तो मेनिंजीज के कितने लेयर्स हैं? मैंने अभी आपको बताया। मेनिंजीज के सबसे पहले जो अंदरूनी लेयर है जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसे हम पाया मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाया मैटर। ठीक है, दूसरा क्या है? मैंने वहां पर ब्लैक कलर के साथ मेंशन किया, तो यहां पर भी क्या है? एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, और तीसरा क्या है? ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो ये मेनिंजीज जो है इसकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक और बात मैं आपको समझाता हूं। ये जो देखिए डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, समझ गए? अब स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर कौन सा लेयर चढ़ा हुआ है? पाया मैटर। ठीक है, इस तरह ये क्या है? पाया मैटर चढ़ा हुआ है। फिर पाया मैटर के इर्द गिर्द क्या है? अब बताएं, पाया मैटर के इर्द गिर्द क्या है? पाया मैटर के इर्द गिर्द, हाँ, एरेक्नॉइड है ना? इस तरह ये आपका एरेक्नॉइड है। और फिर एरेक्नॉइड के ऊपर फिर क्या है? ड्यूरा मैटर है। एरेक्नॉइड के ऊपर फिर क्या है? ये आपका इस तरह से इस तरह ये आपका ड्यूरा मैटर है। और ये अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये सारे का सारा आपका दोस्तों ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इस तरह तो स्पाइनल कॉर्ड की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो गई है। ऊपर से अगर आप देखिए तो 3 लेयर्स सराउंडेड है। ठीक है, अब एक बात और, ये जो यहीं पर अगर मैं कैमरा को फोकस करूं, ये जो हमारा पाया मैटर है ये, और ये एरेक्नॉइड मैटर है, तो ये पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान ये थोड़ी सी खाली जगह है। पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान ये थोड़ी सी खाली जगह है। इस खाली जगह को हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपका CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा है। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर। फिर इस एरेक्नॉइड स्पेस, इस एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान ये खाली जगह है, इसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका है सब ड्यूरल स्पेस। अभी बताता हूं। ठीक है, यहां पर एक और डायग्राम भी बनाता हूं। तो सब ड्यूरल स्पेस में ज्यादातर क्या है? सब ड्यूरल स्पेस में ज्यादातर जो है वो वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं।
यहाँ पर देखिए मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह काट कर बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सबसे पहला लेयर क्या है? मेनिंजी, पाया मैटर। पाया मैटर के बाद यहाँ पर एरेक्नाइड, ठीक है। एरेक्नाइड के ऊपर क्या है? ड्यूरा। समझ गए? अब देखिए पाया और एरेक्नाइड के दरमियान ये खाली जगह, ये इसमें क्या है? CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। और फिर ये जो एरेक्नाइड और ड्यूरा के दरमियान खाली जगह है, ये इसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ड्यूरा के नीचे, ड्यूरा मैटर के नीचे जो जगह है इसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ड्यूरा के ऊपर जो जगह है इसे हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या? एपिड्यूरल। तो ये जो बाहर जगह है इसे हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं या एक्स्ट्रा ड्यूरल कहते हैं। एपिड्यूरल स्पेस। अब इस एपिड्यूरल स्पेस में वेनस कैपिलरीज है, इस तरह से वेन्स है, ठीक है। तो ये जो ड्यूरा है इसके बाहर क्या है? आपके कैपिलरी नेटवर्क है, वेन्स के कैपिलरी नेटवर्क है, इस तरह, ठीक है। मानता हूं टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई बात नहीं है, आसान है। मैं कोशिश करता हूं कैसे आसान करूं, ठीक है। अब अगर इसी डायग्राम को, इसको या इसको हम यहां पे अप्लाई करें, ठीक है, तो देखिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर कौन सा लेयर है बताएं? सबसे पहले आपका पाया मैटर है, ठीक है। अब ये पाया मैटर इस तरह नीचे जाकर कोलैप्स हो जाएगी, इस तरह एक थिन शीट ऑफ मेम्ब्रेन बनाएगी, फिर इस तरफ से इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये आपका क्या है? ये आपका पाया मैटर है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था? फिर इसके बाद है आपका एरेक्नाइड। तो ये है आपका एरेक्नाइड मैटर। तो एरेक्नाइड मैटर इस तरह आएगी और सीधी इस तरह चली जाएगी, S2 के लेवल तक आएगी और फिर इस तरह से उठकर इस तरह ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है आपका ड्यूरा मैटर। तो ये तीनों लेयर्स क्या बनाते हैं? हाँ बताए क्या बनाते हैं? मेनिंजेस का लेयर बनाते हैं ना, इस तरह से। समझ गए? सॉरी, ओके। यहां पर ये जो स्पेस है पाया और एरेक्नाइड के दरमियान, ये क्या है? सब एरेक्नाइड स्पेस। इसमें क्या पड़ा है? CSF पड़ा है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है ये स्पेस बहुत कम है। अब हम जब नीचे आते हैं ना इस तरह, तो इस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया है ना, स्पाइनल कॉर्ड L2 पर L1 पर खत्म हो गया। अब अगर हम फर्दर नीचे जाए तो यहां पर फ्लूइड ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर फ्लूइड क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो जब फ्लूइड ज्यादा हो जाती है तो ये फ्लूइड चुन के यहां पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया और ये जो पाया मैटर है इस तरह आ गया, तो पाया मैटर इस तरह आ गया और इस तरह यहां पर मिल गया। जब क्यों मिल गया इस तरह? कोलैप्स हो गया, क्योंकि यहां पर CSF का प्रेशर बढ़ गया तो इसने इस मेम्ब्रेन को क्लोज किया, ठीक है। तो इस तरह क्लोज हुआ, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर खत्म हुआ, पाया मैटर यहाँ क्या हो गया? एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो गया, जिसे हम फाइलम टर्मिनल कहते हैं। ये आपको समझाने की और आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर CSF बहुत ज्यादा है। तो कभी कभी अगर आपके बुक में एक बात दी गई है लंबर पंक्चर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लंबर पंक्चर। कभी कभी कुछ जहनी बीमारियों की वजह से हम क्या करते हैं कि ब्रेन से हम मेनिंजेस से क्या ले लेते हैं? CSF ले लेते हैं ताकि लेबोरेटरी में जाकर चेक करें कि कौन सी बैक्टीरिया है, कितनी है। तो हम
इस जगह में जो है वो इंटरवर्टेब्रल स्पेस में आते हैं और नीडल डालते हैं और फिर सीएसएफ को कैच करते हैं। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस जगह को हम ज्यादातर मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लंबर पंक्चर जिसे कहते हैं, हम नीडल को एंटर करते हैं सिरिंज के थ्रू और फिर इससे क्या ले लेते हैं, सीसिफ लेते हैं और फिर उसे लेबोरेटरी में जाकर चेक करते हैं कि कोई मसला तो नहीं है। तो ये इसकी प्रोटेक्शन करती है। दोस्तों मैं जानता हूँ लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन क्या करता है, वर्टेब्रा और मेनिंजिस। तो मेनिंजिस भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। तो आपके लेवल के लिए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये कुछ बातें बताना इंतहाई ज़रूरी थी। अब एक और बात दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये अपनी जगह पर जो है वो मजबूती से खड़ा है, हिलता नहीं है, ठीक है। हम इस तरह करते हैं, हम इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हिलता नहीं है। अगर ये हिला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये क्यों नहीं हिलता है, क्या मसला है कि नहीं हिलता है? तो इसको अपनी जगह पर मजबूत रखने के लिए वो क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों, स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। तो अब यहाँ से हम स्पाइनल नर्व्स को निकालेंगे तो टोटल कितने स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं? टोटल निकलते हैं 31 पेयर्स, 31 जोड़े निकलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह बनाएंगे कि ये हमारा एक दोस्त है इस तरह खड़ा है, ठीक है, और ये है इसका स्पाइनल कॉर्ड। तो क्यों 31 जोड़े निकलेंगे? क्योंकि अगर एक इस तरफ निकलता है तो एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरह, इस तरह, इस तरह, तो ये टोटल कितने पेयर्स बन जाते हैं, पेयर्स जोड़े बनते हैं। तो टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला वो जो नर्व निकलेगा इस तरह से, ठीक है। कहाँ से निकला? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से से निकला और C1 वर्टिब्रा के ऊपर वाले बॉर्डर से चला गया, ठीक है। तो कैमरा को फोकस करते हुए मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि ये मैंने ब्लैक ब्लैक लाइंस बनाए हैं। ये जो एक छोटा छोटा हिस्सा है ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा हिस्सा, इनको हम स्पाइनल सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल सेगमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर सेगमेंट से एक पेयर ऑफ नर्व निकले हैं, इसलिए हम इसे स्पाइनल सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से एक नर्व निकला, उस तरफ से भी एक नर्व निकलेगा, फिर यहां से दूसरा आपका जो है वो नर्व निकला इस तरह, फिर इस सेगमेंट से आपका तीसरा नर्व निकला, इस सेगमेंट से चौथा निकला, इस सेगमेंट से पांचवा निकला, ये लो भाई छठा नर्व, ये लो भाई सातवां नर्व, ये लो आपका आठवां नर्व, इस तरह। तो ये सारे के सारे क्या है? स्पाइनल नर्व है। फिर ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, समझ रहे हो दोस्तों? इस तरह से निकलेगी। एंड फिर यहां से 20, फिर 21, और फिर यहां से ये वाला 22, और फिर आखिर में जो 10 है जिसे हम काउडा एक्वेनी कहते हैं, वो बिल्कुल इस तरह होंगे। देखिए इस तरह हॉरिजॉन्टली होंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और फिर यहां से निकलेंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर यहां से निकलेंगे, फिर नीचे जाएंगे यहां से निकलेंगे, नीचे जाएंगे तो ये लंबा कॉलम होगा और फिर इससे निकलेगा, फिर लंबा कॉलम होगा और इससे निकलेगा, फिर लंबा कॉलम होगा, इस तरह निकलेगा। तो इस लंबे कॉलम को जो 10 आखिरी नर्व्स है स्पाइनल कॉर्ड के, 10 आखिरी नर्व मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह लंबा कॉलम बनाते हैं और फिर निकलते हैं, तो इसको हम काउडा एक्वेनी कहते हैं। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है स्पाइनल नर्व्स है और निकलते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोस्तों बात करूँगा स्पाइनल नर्व क्या है
और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।